जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर रोज दोपहर में 2 बजे और शाम में 7 बजे आप लोग को जो है वीडियो दिया जा रहा है। शाम में 7 बजे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव टेस्ट विथ उसका डिस्कशन होता है और दोपहर में 2 बजे आप लोग का ब्रह्मास्त्र कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें पूरे के पूरे गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शाम में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस ब्रह्मास्त्र कोर्स में शायद मैट्रिक्स को देख रहे थे और मैट्रिक्स में जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है, ठीक ना। उसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी हो गया है और सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को देखे हैं। 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को देख लिए हैं और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है 2023 में जो पूछने की संभावना बनती है वो टोटल के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा दिया गया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ये ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले जो आपका पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है, या फिर शाम में जो 7 बजे आपको वीडियो दिया जा रहा है उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको मिशन 50-50 करके आपको दिखेगा और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स करके आपको दिखेगा, ठीक है। तो या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा या फिर इसके नीचे जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, या लास्ट में भी आपको दिखेगा। मतलब हर तरीके से आपको जो है सुविधा दिया जाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए ध्यान से इधर कि आज का जो सवाल है, ठीक है, ये 5 अंक स्तरीय होने वाला है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सवाल जो आज हम करने वाले हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है में पूछा गया सवाल होने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल ऐसे आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि fx बराबर, देखिए fx बराबर दिया गया है, fx बराबर है क्या, fx बराबर है आपका 1 मिनट, हाँ देखिएगा fx बराबर आपका है cos x माइनस साइन x, फिर कितना है 0, फिर साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि fx प्लस वाई बराबर, सिद्ध करना है कि fx प्लस वाई बराबर fx इंटू में fy, fx इंटू में fy। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है जो आपको वहां दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए उसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने में है। यहां पर सवाल क्या है समझिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये 5 अंक का सवाल बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहां पर आप यदि देखेंगे तो एक चीज आपको देखकर आश्चर्य लगेगा कि यह सवाल भी अधूरा है, ठीक है। माने आधा ही दिया है, आधा आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इस लिहाजे से भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि ये क्वेश्चन तो ऐसे आपको जो है एक ही दिया गया सीधे fx का मान और यहां पर fy की भी चर्चा कर रहा है और यहां पर y की भी चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये आपका जो है अधूरा सवाल है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा, पहले आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अच्छा सोचना भी बिल्कुल आसान है, कैसे सोचेंगे, आसानी से सोचेंगे ना। देखिए सोचना क्या है कि यहां जब fx लिखा हुआ है बाबू, यहां जब fx लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा कि सबके पूर्णांक में x है ना। और यदि हम इसी को fy लिख दे, क्योंकि हमें fy की जरूरत है, दिख रहा है आपको, तो यदि fy लिखेंगे तो केवल क्या चेंज होगा मालूम है, सबके पूर्णांक में खाली y कर देंगे तो ये fy हो जाएगा। ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y, फिर हो जाएगा cos y 0 और 0 0 1, ठीक है। बस इतना काम आपको करना था, बस आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तब। देख लीजिएगा fy निकल गया। अब क्या कर रहा है बुआ, देखिए यहां पर सवाल कहता है कि आपको सिद्ध करना है कि fx प्लस y बराबर fx इंटू fy ना। तो
ऐसा करते हैं ना कि एफ एक्स और एफ वाई को गुना कर लेते हैं और गुना करने के बाद जो है आपका मान क्या निकल के आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। हम इसमें आरएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस बराबर है आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी एफ एक्स में एफ वाई से गुना करना है। चलिए गुना करके देखते हैं। कॉस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है, 0, फिर आपका हो जाएगा साइन, सॉरी एक्स ना है, एफ एक्स है तो एक्स लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी एक्स लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो ये एफ एक्स हो गया। अब एफ वाई इंटू एफ वाई, चलिए वाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर आपका हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब यदि आप इन दोनों को गुना कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि आप इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद क्या आएगा ये देखिएगा। अच्छा, गुना करना तो आपको सिखाए हम पहले भी, ठीक है, और आपको ये भी बता दिए हैं कि मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स का गुना यदि आता है तो 5 अंक वाला सवाल आसानी से बन जाएगा आपसे। इसलिए मैट्रिक्स आप देखे भी होंगे कि ज्यादातर सवाल जो है मैट्रिक्स से हम देखे हैं वो भी उसके गुना वाला, और खासकर 3 गुने 3 कोटि का जो गुना होता है उस पर आधारित सवाल आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में। तो ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। देखिए गुना कैसे करना है, इसको उठाना है, इस पर ऐसे रख देना है, यहां से इसको उठाना है, फिर दूसरा पर रख देना है, फिर यहां से उठाना है, तीसरा पर रख देना है, हो गया गुना ना। तो यदि इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या होगा, cos x इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा आपका, एकदम ध्यान से देखिएगा, cos x इंटू में हो जाएगा आपका cos y, फिर यहां देखिए ये प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, साइन x इंटू साइन वाई हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर इसी को उठाकर यदि हम इस पर रखेंगे तीसरा पर तो क्या होगा, cos x को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस साइन x को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। सॉरी अभी इसको इसी में ना गुना किया, अभी दूसरा में गुना करना रह गया है। चलिए देखिए, तो cos x को गुना करेंगे माइनस साइन वाई से, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस cos x इंटू साइन वाई। इसके बाद यहां देखिए माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे cos y से, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब यहां गौर करेंगे, फिर इसी को यदि आप गुना करते हैं, गौर कीजिएगा, यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 को गुना करेंगे 0 से ना। यहां देखिएगा, यदि आप इसको गुना करते हैं, यहां देखिए 0 को गुना करेंगे यदि 0 से तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर ना। तो यहां पर आपको 0 लिखने की, ऐसे इसमें भी 0 लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिख देते हैं +0, और यहां भी आपको +0 लिखना है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, अब फिर इसी रॉ को उठाकर अब तीसरे कॉलम पर रखेंगे तो कितना होगा, cos x को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस साइन x को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे 0, यानी ये भी आपका हो जाएगा 0 + 0 + 0, ठीक है। गुना है थोड़ा सा बड़ा लेकिन आसान है, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और आइए अब दूसरा, फिर दूसरे रॉ को उठाकर बारी बारी से तीनों कॉलम पर रखेंगे, तो जैसे ही साइन एक्स को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद गुना करेंगे तो 0 को गुना करेंगे किससे, 0 से, तो 0 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए फिर इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स, यहां साइन वाई है और भी माइनस में है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और इसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई,
ठीक है, cos x इंटू cos y। फिर देखिएगा अब जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस जीरो। अब आइए फिर इसी रॉ को उठाकर अब फिर इस कॉलम पर रखेंगे, तो साइन एक्स को जीरो से गुना करेंगे जीरो, कॉस एक्स को जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को एक से गुना करेंगे जीरो, यानी यहां हो जाएगा आपका जीरो प्लस जीरो। ठीक है, अब लास्ट, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले रॉ को उठाकर फिर तीनों कॉलम पर बारी बारी से रख देंगे। तो जब इसको उठाकर हम इस पर रखेंगे तो कितना होगा, जीरो को कॉस वाई से गुना करेंगे जीरो, फिर जीरो को साइन वाई से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो। ठीक है, फिर इसी रॉ को उठाकर फिर ये दूसरे कॉलम पर रखेंगे, जीरो को गुना करेंगे माइनस साइन वाई से तो जीरो हो जाएगा, जीरो को गुना करेंगे कॉस वाई से जीरो हो जाएगा, एक को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस जीरो। ठीक है, अब आइए तीसरा गुना करेंगे, इसी को उठाकर फिर तीसरे कॉलम पर रखेंगे, जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो, फिर जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक, यानी हो जाएगा आपका जीरो प्लस एक। हो गया गुना। बस अब आपको यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, वो तो जीरो है छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाता है आपका cos x प्लस वाई। ठीक है, और यहां से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, cos x इंटू साइन वाई अब प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो अलग अलग है तो इसका हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और इधर जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका जीरो होगा। फिर यहां देखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी यहां हो जाएगा फिर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला 11वीं में हम लोग पढ़े थे। हाँ, इसमें यदि देखेंगे तो प्लस वाला को पहले देखिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अब माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही फॉर्मूला है ना, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इसका क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। और यहां देखिए जीरो प्लस जीरो यानी कितना हो जाएगा जीरो, नीचे देखिएगा जीरो प्लस जीरो यानी ये हो जाएगा जीरो, यहां भी हो जाएगा जीरो, और यहां कितना हो जाएगा एक। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि यहां सबके पूर्णांक में x लगा हुआ था तो इसको fx कहे, और जब हमको fy निकालना था तो सबके पूर्णांक में हमने y लगा दिया। ठीक है, बाकी देखिए सब सेम है, cos माइनस साइन, साइन कॉस, यहां भी cos माइनस साइन, साइन कॉस। ठीक है, बाकी तो जीरो है, बाकी तो आपको सेम दिख रहा है। तो जब यहां पूर्णांक में x था तो इसको fx कहे, यहां पूर्णांक में y था तो इसको fy कहे। अब यहां देखिए cos माइनस साइन, साइन कॉस, सेम है ना, cos माइनस साइन, साइन कॉस, cos माइनस साइन, साइन कॉस, सेम है। फर्क क्या है कि इसके पूर्णांक में x प्लस वाई है, इसके पूर्णांक में क्या है x प्लस वाई, तो उसको fx कहे थे और fy कहे थे, तो इसको क्या कहेंगे fx प्लस वाई। ठीक है, इसको कहेंगे fx प्लस वाई, और शायद यही आपका LHS है। एक बार गौर से देखेंगे, यही आपका LHS है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन चुका है। सवाल देखने में बड़ा है, गुना यदि आपको करने आता है तो बहुत आसान है, लेकिन यह सच्चाई है कि 5 अंक में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसके बाद फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, अगला सवाल आपको दिख रहा है ऊपर। सवाल क्या है पहले सुन लीजिएगा। क्वेश्चन आपका कहता है कि समीकरण x प्लस वाई फिर 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर में है 6 2 5 8 से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन को हटा दीजिए। ठीक है, यहां पर ये दूसरा सवाल आपका है। सवाल कहता है कि x प्लस वाई ना, x प्लस वाई फिर आपका है 2 5 प्लस जेड और यहां है एक्स वाई, इसका मान जो है, सॉरी देखिए इसके बराबर में क्या दिया गया है, इसके बराबर में आपको दिया गया 6 2 5 8, 6 2 5 8। आपको कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें कि एक्स वाई जेड का मान क्या है। देखिए निकालेंगे कैसे, आपको सबसे पहले तो, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर निकालेंगे कैसे, निकालना तो बहुत सिंपल है।
ठीक है, बहुत आसान है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसके सभी संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। बस इतना ही समझना है आपको। ये दोनों के दोनों अवयव आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके संगत अवयव बराबर है। कहने का क्या मतलब है कि x प्लस वाई का मान 6 के बराबर है, यहां 2 देखिए 2 के बराबर है, 5 प्लस जेड का मान 5 के बराबर है और x इंटू वाई का मान 8 के बराबर है। चलिए तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। 2 बराबर 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बराबर है। अब 5 प्लस जेड बराबर है आपका कितना 5, ये ना है 5 प्लस जेड बराबर है आपका 5। देख लेते एक बार। हाँ 5 प्लस जेड बराबर 5 है और एक्स वाई बराबर 8 है। ठीक है, तो यहां तो जेड का मान निकल गया। जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 अर्थात जेड बराबर हो जाएगा आपका 0। बहुआ जेड का आंसर निकल गया, यानी जेड का मान आपका आसानी से निकल गया। बच गया एक्स का मान और वाई का मान। चलिए अब एक और इक्वेशन यहां बनेगा, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा बहुआ, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, एक्स वाई बराबर 8, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब एक चीज आप देखिएगा गौर से कि यहां एक्स वाई बराबर 8 है और यहां एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, ऐसा करते हैं ना। या यदि इसको आप चेंज करेंगे, मान लीजिए कि यहां से x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं, तो y यदि x का मान निकालेंगे तो y प्लस में इधर कहां आ जाएगा, माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस y। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, हाँ अब क्या करना है कि ये जो x का मान है यही x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका है एक्स वाई बराबर 8। x के जगह पर क्या रखना है, 6 माइनस वाई, तो लिखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8। चलिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 8। ये सबको उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरे साइड। ठीक है, तो जब बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6y प्लस 8 बराबर में 0। ठीक ना, अब यहां पर गुणनखंड कर लेना है आपको, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर में 0। यहां से y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, y माइनस 4 बराबर में 0। देखिए यहां पर हो जाएगा y माइनस 4 इंटू हो जाएगा आपका y माइनस 2 बराबर में 0, यानी y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। इसलिए y बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया आपका 2। अब सुनिए y का मान आपके पास 2 को निकल गया है। ठीक है, अब यही जो y का मान है यदि आप समीकरण 2 में बारी बारी से रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि आप समीकरण 2 में रखते हैं या 1 में रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण 2 में यदि y के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 8 है ना। चलिए x ज्यों कहते हैं y के जगह पर पहले 4 रख दीजिए, बराबर में 8 है, 4 से कट जाएगा 2 बार, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर समीकरण 2 में y बराबर 2 रख दीजिए। लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर एक्स वाई बराबर में 8 मान रखेंगे, यहां पर x ज्यों का त्यों रहेगा, y के जगह पर 2 रखेंगे, बराबर में 8, ये कट गया आपका 4 बार, इसलिए x बराबर हो गया आपका 4 ना। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है लिखेंगे अतः जो मान आपका निकल के आया है, यदि y के जगह 4 रखेंगे तो x बराबर 2, यानी 2, 4
ठीक है। इसके बाद यदि आप यहां देखिए कि x की जगह 4 रखते हैं तो y बराबर 2 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 4,2। ठीक है, जिसमें पहले x का मान है, बाद में y का मान है। तो इस तरीके से आपके x और y का मान जो है आसानी से निकल चुका है। दो अलग अलग मान निकला है क्योंकि y का मान 2 को निकला है। जब y का मान 2 को होगा तो x का मान भी कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी से कर दीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 2 सवाल है और ये 2 अंक का क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको ये जोड़ना है और यहां पर भी क्या करना है, जोड़ना है, जबकि जोड़ने वाला कंडीशन हम आपको पहले ही सिखा दिए हैं। ठीक है, और ये सवाल चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि इसी टाइप का सवाल कुछ और आपसे पूछ दे, ठीक है ना, इसलिए इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। ऐसे जोड़ घटाओ तो आपको पहले से ही आता है। आइए सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जोड़ने का जो कंडीशन होता है कि 2 अवयव को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। ठीक है, पहला कंडीशन। और जोड़ना कैसे है, तो आप पहला अवयव को उठाकर दूसरे पर रख दीजिए या दूसरा अवयव को उठाकर पहला अवयव पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ना है या फिर घटाना है, बस इतना ही काम आपको करना है। तो देख सकते हैं कि दोनों अवयव की कोटि बराबर है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, तो इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको उठाकर या तो इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख दीजिए। ऐसा काम आपको अपने मन में करना है। ठीक है, हाँ, अपने मन में ऐसा इमेजिन करना है कि हमने पहला को उठाकर या तो दूसरा पर रख लिया है या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दिया है। अब जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसी के साथ जोड़ दीजिए। तो जब आप उठाकर रखेंगे तो क्या जाएगा मालूम है, cos स्क्वायर x के साथ sin स्क्वायर x जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको उठाकर रखेंगे तो sin स्क्वायर x के साथ क्या होगा, cos स्क्वायर x, तो यहां हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर यहां देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, जोड़िए कितना आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ये तो 10वां का फॉर्मूला था। ठीक है, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहां भी आपको सेम क्रिया करना है, सेम वैसे ही संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है या घटाना है। ठीक ना, हाँ, तो यदि आप इस अवयव को उठाकर इस पर रखते हैं, पहले देख लीजिए कि इसकी कोटि कितना है, तो 3 गुने 3, इसकी कोटि कितना है, तो 3 गुने 3, दोनों अवयव की कोटि समान है। अब पहला को उठाकर या तो दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ देना है। आइए जोड़ते हैं, -1 और यहां पर है 12, तो -1 प्लस 12, फिर हो जाएगा 4 7, तो 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6। आप चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 8 प्लस 8, फिर हो जाएगा 5 प्लस 0, 16 प्लस 5। हाँ, यहां देखिएगा 2 प्लस 3, फिर हो जाएगा 8 प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4। अब जोड़ दीजिए, जो जोड़ने वाला उसको जोड़ दीजिए, जो घटाने वाला उसको घटा दीजिए। हो गया, 12 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 11, 7 और 4 कितना होता है, 11, 6 में से 6 घट गया तो 0, 8 8 कितना होता है, 16, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 16 5 कितना होगा, 21, 2 3 कितना होगा, 5, 8 2 कितना होगा, 10, 5 4 कितना होगा, 9। राइट, ये है इसका आंसर, देख लीजिए। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से जब 2 अवयव आपको दिया हुआ रहे और उसको जोड़ने के लिए कहे तो आप इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। अब देखिए 2 अंक का कुछ और सवाल है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अब हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए देखिएगा, ऐसे ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अभी जो है ये आपको 2020 में ये सब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, यानी 2 अंक में पूछा है। क्या पूछा है, पहले देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है
कहता है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इनमें 5 अवयव होगा तो क्या होगा। पहले समझिए, दो सवाल है। सवाल नंबर 1 कि यदि किसी अवयव में 18 गो अवयव है, ठीक है, 18 गो अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगा, संभव कोटि क्या होगा, ठीक है, यह सवाल है। और दूसरा इसी में है कि यदि उसमें 5 अवयव होगा, यदि उसमें 5 अवयव होगा तो उसकी संभव कोटि क्या होगा। समझिए, यदि आपको जो है मान लीजिए कि 18 गो अवयव कहने का क्या मतलब कि 18 गो सदस्य दे दिया है, ठीक है, 18 गो आदमी आपको दे दिया और आपको कहे कि इस 18 आदमी को आयताकार रूप में आपको सजाना है, कितने तरीके से सजा सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। और जितना आयताकार विन्यास बनेगा उतना ही उसका अवयव बनेगा और उतना ही उसकी कोटि भी होगा। तो इसके लिए एक आसान चीज आपको समझा देंगे, ठीक ना, कि जितना अवयव रहेगा आपको क्या करना है, उसका 2 ऐसे गुणनखंड बनाना है जिसको गुना करने पर वो 18 ही हो जाए। शुरुआत 1 से करना है। जैसे 18 को यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुने 18, एगो कोटि हो गया। अच्छा, फिर दूसरा 2 तो हो जाएगा 2 गुने 9, दूसरा कोटि हो गया। यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 6, ये तीसरा कोटि हो गया। 4 में 18 आता है, नहीं आता है। 5 में आता है, नहीं आता है। 6 में आता है, तो फिर हो जाएगा आपका 6 गुने 3, फिर हो जाएगा आपका 6, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, तो 9 गुने 2 और फिर आपका हो जाएगा 18 गुने 1। तो यदि आप देखेंगे तो आप इसको सजा कैसे सकते हैं, तो एगो पंक्ति ना 18 गो स्तंभ, यानी एक पंक्ति 18 गो स्तंभ, ऐसे करके पूरा सजा देंगे, ठीक ना। या फिर 2 गो पंक्ति 9 गो स्तंभ, या फिर 3 गो पंक्ति 6 गो स्तंभ, या फिर 6 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, 9 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, 18 गो पंक्ति 1 गो स्तंभ। यानी 18 अवयव यदि आपको दिया जाएगा तो आप उसको जो है कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं, या उसकी कुल कितनी कोटियां बना सकते हैं, उसकी कुल कितनी कोटि है, जितना कोटि उतना तरीके से सजा सकते हैं, उसको उतना अवयव बना सकते हैं। सब एक ही बात है। यदि आपसे पूछे कि कुल कितना अवयव बना सकते हैं, वही बात हुआ। कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं आयताकार रूप में, वही बात हुआ। कुल कितना संभव कोटि होगा, वही बात हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, कुल कितना कोटि हो जाएगा बाबू, 6 गो। और कौन कौन होगा तो आपको दिख रहा है। अच्छा, यदि आप बात करें कि उसमें 5 गो अवयव हो, ठीक है, यदि उसमें 5 अवयव हो तब उसकी कुल कितनी कोटि होगी। सिंपल है भाई, 5 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुने 5 और फिर हो जाएगा आपका 5 गुने 1। नहीं, यदि किसी अवयव में 5 गो अवयव है तो उसको आप 2 ही तरीके से सजा सकते हैं। या तो 5 को आप एक लाइन से खड़ा कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, या फिर 5 को ऐसे ऐसे खड़ा कर दीजिए। 2 ही विकल्प है, तीसरा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ABCDE 5 गो है, ठीक है, तो ये 5 को एक तरीके से तो सजा दिए, ठीक ना। या फिर इसको ABCD ऐसे सजा सकते हैं। यदि आप दुद्दू को सजाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCDE कहां लिखाएगा, ये तो खाली रह गया ना, आयत बना नहीं बना, मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जब आपका अभाज्य गुणनखंड वाला आ जाए, ठीक है, यदि कोई अभाज्य संख्या उसके सदस्य के रूप में हो तो वैसे कंडीशन में उसको 2 ही तरीके से आप सजा सकते हैं। जैसे 7 गो अवयव दे देगा तो 7 गो अवयव वाला को भी 1 गुने 7 या फिर 7 गुने 1 लिख सकते हैं आप। नहीं, तो जब भी कोई अभाज्य संख्या आ जाएगा अवयव के रूप में तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके से सजा सकते हैं, यानी उस समय उसके संभव कोटि होगा सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, यही एक और सवाल है। क्वेश्चन आपको ऐसे ऊपर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए ना। कहता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और यदि इसमें 13 अवयव होगा तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। अच्छा सुनिए, अब तीसरा सवाल हम इसी में मान लेते हैं कि यदि किसी अवयव में 24 गो अवयव है। बहुआ अब बताइए कि 24 अवयव है तो संभव कोटि क्या होगा। वैसे ही 1 गुने 24 एगो हो गया, फिर 2 गुने 12 2 गो हो गया, फिर 3 गुने 8 3 गो हो गया, फिर हो जाएगा आपका 4 गुने 6 4 गो हो गया, 4 गुने 6 5 में नहीं आएगा, 6 में, 6 गुने 4 7 में नहीं आएगा, 8 में, 8 गुने 3 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में, तो 12 गुने 2 और फिर आपका हो जाएगा 24 गुने 1। देख लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ना।
यानी कुल मिलाकर जो है 8 कोटियां संभव है यदि किसी अवयव में 24 गो अवयव है तो। ठीक है ना बाबू। एक और सवाल है कि यदि 13 गो अवयव होगा तो कितना कोटि बना सकते हैं इसका। यदि 13 गो अवयव होगा तो कितना कोटि बना सकते हैं। गौर करेंगे 13 एक आपका अभाज्य संख्या है और 13 के लिए तो 1 गुने 13 और फिर 13 गुने 1। ये आपको पहले ही बता दी है कि यदि अभाज्य संख्या के रूप में रहेगा तो उसकी कुल संभव कोटियां सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगी। ठीक है बाबू। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में जो है जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2009 से 2022 तक का टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और जो 2023 में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब इसके आगे कौन सा एक्सरसाइज शुरू किया जाए ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। ऑप्शन 2 है आपके पास, एक तो डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, एक तो सारणिक और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को चुनना है आपको, हमने ऑप्शन भी रख दिया है, या तो आप डिटरमिनेंट को चुन लीजिए या डिफरेंशिएशन को चुन लीजिए। ठीक है। दोनों में से किसी एक को शुरू करेंगे और फिर उसको जो है बेहतरीन तरीके से देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।